हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग ग्रामर के पोर्शन में पढ़ रहे हैं अभी टेंस। एक कंप्लीट पैकेज के रूप में टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, डिटेल्स में एक एक करके। अब जो हमारा दूसरे तरीके से हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा प्लेलिस्ट टेंस 2 में वीडियोज है। तो बस देर किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक का नाम है ऑल पास्ट टेंसेज, यानी कि पास्ट में जितने भी 4 टाइप्स है सभी को आज देखेंगे दोस्तों, और आपको भी मज़ा आएगा। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखें और मेरे साथ दोस्तों शुरू करें। देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल पास्ट टेंसेज, यानी कि पास्ट के चारों टेंसेज को हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, यहां से आपका शुरू हो जाता है विदाउट कोई डिले। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टेंस है ये क्या होता है, पहले भी एक्सप्लेन किए हैं और यहां भी आपको बता रहे हैं। टेंस दोस्तों एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन मानिए। अब आप इसको वर्ड में लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, चाहे जैसे समझिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और अगर इस दोनों को हम लोग किसी भी तरह से समझ जाते हैं, समझने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे लिए टेंस का समझना आसान हो जाएगा। और आप जब टेंस समझ जाएंगे तो किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को आप टेंस में कहिए कि सेंटेंस में फॉर्म कर सकेंगे, यानी उसे स्ट्रक्चर बना सकेंगे, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकेंगे। और यही तो दोस्तों हमारा मकसद है कि हम अपनी बात को किसी भी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। तो बोलना हो, लिखना हो, समझना हो, आप अगर सेंटेंस या कहिए स्टेटमेंट को क्रिएट करने में सफल हो जाते हैं तो बस हो गया। और टेंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए टेंस को हम लोग कई तरह से पढ़ने, सीखने, समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो टेंस का सबसे जो हमारा है ये एक्शन और ये टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और दोस्तों पास्ट आप जानते ही हैं, तो यहां पर हम लोग स्टेप वाइज भी देखें दोस्तों कि 5 स्टेप्स में हम लोग कैसे टेंस को पढ़ेंगे। और अभी शॉर्ट में अगर कहें तो हम लोग 3 स्टेप्स में टेंस को कंप्लीट करेंगे। 2 स्टेप्स हम आपको बताएंगे और 3rd स्टेप जो कि प्रैक्टिस का होगा वो आपके लिए होगा। वैसे हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग टाइम को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेप 1 किसको हम लोग टाइम को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे हम लोग नाम दे सकते हैं टाइम लाइन। और ये होता क्या है दोस्तों, जब हम लोग टाइम को किसी लाइन पे पढ़ने, सीखने, समझने की कोशिश करते हैं उसे टाइम लाइन बस। तो टाइम को हम लोग लाइन पे सीखने की कोशिश करें। जैसे कि टाइम को दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। पहले को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है दोस्तों। दूसरे को बोलते हैं पास्ट। यहीं से दोस्तों टेंस क्रिएट हुआ है। टाइम अभी हम लोग समझ रहे हैं, फिर दोस्तों हम लोग एक्शन समझेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितना करें उतना आप में निखार आते जाएगा। क्लियर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये भी पहले कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसके बिना टेंस में कुछ है ही नहीं, तो इसे हर बार देखते हैं। टाइम ये हमारा मोमेंट होता है, कब की बात करता है, नाउ, अभी। यानी कि मेरा रेफरेंस पॉइंट यही है दोस्तों, यहीं पे लिखते हैं ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो कि अभी हम बिता रहे हैं। क्लियर। ये पास्ट प्रेजेंट होता है। अब पास्ट क्या हुआ दोस्तों,
जो आप जहां से पैदा हुए या जो चीज भी जहां से पैदा हुआ वहां से वो चलना शुरू किया, बिताना शुरू किया, वो जो टाइम हुआ ड्यूरेशन होगा, और वो जो इसके पहले तक बिता चुका वो क्या होगा दोस्तों, पास्ट, और ये एक ड्यूरेशन होगा। और आगे दोस्तों ये क्या है, कितना है नहीं पता, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है जीने का, तो वो हमारा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन जो कि उम्मीद बोल सकते हैं दोस्तों, और ये हमारा हुआ फ्यूचर। तो टाइम लाइन पे टाइम को समझ गए। अब दोस्तों इसमें हम लोग टेंस को जोड़ देंगे। तो पहला अगर पास्ट की बात करते हैं तो दोस्तों पास्ट इन डेफिनिट टेंस, ये आप पहले से जानते हैं और यहां से आसान होगी आपके लिए। दूसरा दोस्तों पास्ट तो रहेगा ही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी बोला जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, टेंस। और दोस्तों तीसरा हमारा पास्ट परफेक्ट, ये टाइप अभी हम लिख रहेंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। और फोर्थ लास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से दोस्तों हमारा टाइप्स में 4 हुआ, पास्ट में 3 और 4। अब आइए दोस्तों ये जो हमारा स्टेप है ये मेनली है टाइम लाइन पे डिफिनेशन को समझना या उसके सिचुएशन और कंडीशन को समझना। अगर इसके सिचुएशन और कंडीशन को समझ जाते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या और कोई भी लैंग्वेज जो भी आपका रीजनल हो चाहे मदर टंग हो उसमें, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो उसे वर्बल याद करे चाहे रिटेन फॉर्म में एकदम सिस्टमेटिक, जो कि हम डिटेल में बता चुके हैं दोस्तों। तो यहां पर सिर्फ आपको वर्बल बताया जाएगा, लेकिन ऐसा दोस्तों पढ़े कि आपको याद हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप का टाइम लाइन पे डिफिनेशन ही समझना है, ये दोस्तों समझ लीजिए। और यही डिफिनेशन का मतलब सिचुएशन एंड कंडीशन, कंडीशन अगर ये समझ गए तो फिर आपका आधा काम फर्स्ट स्टेप में, आधा काम सेकंड स्टेप में। तो पहले फर्स्ट स्टेप को क्लियर करते हैं कि डेफिनेशन हम लोग कैसे टाइम लाइन पे समझेंगे। तो दोस्तों इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट के तरह नहीं है, तीनों टाइम में जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो या कहिए हो चुका हो, उसे दिखाने के लिए हम लोग इस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पास्ट में बीते हुए समय में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे वो इमेजिनरी क्यों नहीं हो, चाहे उसमें डिफाइन हो या ना हो, लेकिन पास्ट में काम एक बार खत्म हो चुका है, उसे दिखाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसमें एक कंफ्यूजन आता है कि हम लोग पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं। तो उसमें फर्क है दोस्तों, उसमें पास्ट का कोई टाइम नहीं रहता है, टाइम वर्ड नहीं रहता है। क्लियर, बस अभी उतना ही, हर बार तो कर चुके हैं। तो पास्ट में किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे कंप्लीट एक्शन या कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। दैट्स इट। क्लियर। अब आइए दोस्तों कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई एक्शन जारी है, चालू है, गोइंग ऑन है, हैपनिंग, यानी कि कुछ हो रहा है। तो ये प्रेजेंट कुछ हो रहा था, वो भी एक सिर्फ पॉइंट की बात करता है, एक मोमेंट की बात करता है, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, वो एक मोमेंट की, आपका अलग से इसका कोई पॉइंट पास्ट का एक पार्टिकुलर पॉइंट हो,
मोमेंट हो, जिसकी बात वो करता हो, वहां पर कि कोई एक्शन चल रहा था, कब शुरू हुआ और पास्ट की बात है, कब खत्म हुआ या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। दूसरा। तीसरा दोस्तों, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? टेंस में लिया गया है फिनिश्ड या कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि किसी भी पास्ट में। लेकिन दोस्तों हमारा जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट में दोस्तों कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम लोग यूज करेंगे जब दो काम हो, पास्ट में हो चुका हो, एक के बाद एक दो एक्शंस को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अगर पास्ट में एक काम दिखाने, कंप्लीट दिखाने का है, तो वहां पर दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस वहां पे जारी रहेगा। और किसी पार्टिकुलर पॉइंट, बस एक ही पॉइंट ना समझे दोस्तों, हर का अपना अलग पॉइंट होगा। तो यहां पर इसके पहले या बाद में दो एक्शन हुआ हो, एक पार्टिकुलर पॉइंट के पहले और एक बाद में, तो वहां पर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके लिए कुछ आता है वो भी लिख लेते हैं। इसके लिए कंजंक्शन के रूप में आता है दोस्तों बिफोर, आफ्टर या दोस्तों व्हेन। और क्या होता है, पहले हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और उसके बाद यूज करते हैं जो बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। क्लियर। जैसे मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, यानी ट्रेन खुलने का, निकलने का काम हो चुका था, तो वो क्या हुआ, पहले। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। और ये आवश्यकता अनुसार लगा के दोस्तों हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। क्लियर। अब आइए दोस्तों फोर्थ, इसमें दोनों है कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यहां पर एक मोमेंट दिखाया जाता था, मोमेंट दिखाने के लिए पास्ट का यूज करते थे। लेकिन दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परफेक्ट मतलब कि कुछ पूरा हो चुका, कंटिन्यूअस मतलब कुछ जारी है। तो दोनों तरह का जब कॉम्बिनेशन हो तो वहां पर दोस्तों पास्ट में जब ड्यूरेशन की बात करेंगे तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की के स्ट्रक्चर से यूज करेंगे। जैसे कि यहां एक पॉइंट से चला दूसरे पॉइंट पे खत्म हुआ, दो पॉइंट P1 और P2 की जब बात होगी, ये अलग बात है दोस्तों कि दोनों पॉइंट आए अथवा ना आए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां पर ड्यूरेशन की बात होगी 2 घंटे से 3 घंटे से, सुबह से, शाम से, कल से, ये से आएगा, वहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेगा, लगेगा किसके तरह, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तरह ही ये यूज होगा। बस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरह एक एक्शन के लिए यूज नहीं होगा। क्लियर। अब आइए दोस्तों इसे स्ट्रक्चर, हमारा दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो डिफिनेशन समझे, इसमें हिंदी पहचान भी समझ सकते हैं, वो लिख नहीं रहे हैं दोस्तों। पहचान, हिंदी पहचान के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने खा लिया, मैंने दे दिया, कर लिया, वो होता है लिया, लिए, ली। कंटिन्यूअस में जा रहा था, रहे थे, रही थी। परफेक्ट में दोस्तों चुका था, रहेगा। इसमें भी सिर्फ एक एक्शन हो, मैं खा चुका था, तो भी यही रहेगा। इसमें एक एक्शन के साथ दूसरा रहे कि मैं ये काम कर चुका था उसके आने के पहले, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसमें वह 2 दिन से खाता रहा था, वह सुबह से पढ़ता रहा था का मतलब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हिंदी। अब आइए हमारा दोस्तों
सिर्फ दूसरा स्टेप से हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो स्टेप टू दोस्तों, स्टेप टू में हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन, कंडीशन, हिंदी पहचान समझ गए, लेकिन दोस्तों उसका स्ट्रक्चर भी आपको हर हाल में माइंड में स्टोर रखना पड़ेगा, पॉजिटिव का भी, निगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी, तभी आप अच्छे से एक्सप्लेन या किसी को एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो पहला हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका क्या होता है, ये सिंपल होता है, पहले कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दोस्तों वर्ब का 5 फॉर्म होता है, वो सब कर चुके हैं दोस्तों। तो यहां पर सीधा लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, और V2 सिर्फ यही एक टेंस है जहां पर यूज होता है, और दोस्तों दूसरे जगह कहीं इसका यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर दोस्तों, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, बाकी दोस्तों दूसरे का नहीं भी देखेंगे तो आप बना सकते हैं। दूसरा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस पास्ट टाइम बताने के लिए वाज या वर का यूज करेंगे, उसके साथ V4 आप जानते हैं दोस्तों, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब के साथ हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं हो, इतना को माइंड में हर हाल में सेट करना पड़ेगा, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैड, पास्ट के टाइम को दिखाने के लिए, परफेक्ट टाइम को दिखाने के लिए हैड का यूज किया जाता है, और यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबके सब सब्जेक्ट के साथ हैड ही होगा दोस्तों। उसके बाद V3 परफेक्ट एक्शन को दिखाने के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अब आइए दोस्तों फोर्थ में और फर्स्ट सेकंड में जो फर्क है वो यहां पर क्लियर करेंगे दोस्तों, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों जो हम लोग देखेंगे वो सब्जेक्ट के साथ हैड, पास्ट में हैड ही यूज करते हैं, और दोस्तों जो कंप्लीट दिखाता है V3 यूज करते हैं। तो एक्शन का न लेके दोस्तों बी का V3 बीन होता है, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहे अथवा ना रहे, और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपका मस्ट है कि टाइम देना जरूरी है। टाइम मतलब चाहे आप सिंस दें या फोर दें, उसके बाद दोस्तों टाइम, ठीक है, टाइम वर्ड वो भी पास्ट का, जो कि ड्यूरेशन बताए चाहे पॉइंट ऑफ टाइम बताए, सिंस से कब से होता है फिक्स पॉइंट, और फोर से सेंस होता है और वो बताता है इतना ड्यूरेशन, क्लियर, अमाउंट बताता है, ये पॉइंट बताता है और ये अमाउंट बताता है दोस्तों। ये भी पहले कर चुके हैं, टाइम में कुछ भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसे कर सकते हैं दोस्तों, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये सब पॉजिटिव हुआ, तो इसका पॉजिटिव V2 जो कि पास्ट फॉर्म है, और दोस्तों इसका निगेटिव बनाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी का सेकेंड फॉर्म यहां पे डिड यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो निगेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस दोस्तों याद रख लें कि अगर एक डू का डिड यूज कर लिए V2
तो यहां पर दोस्तों हमेशा V1 आएगा। ये एक ही कंडीशन है जहां पर V2 यूज होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, उसके बाद V1 आ जाएगा। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड है, तो दोस्तों सब्जेक्ट से पहले डिड निकाल दें। डिड प्लस सब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो यहां पर सिर्फ V1 रहेगा, और निगेटिव है इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव तो डिड निकलेगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1। और इंट्रोगेटिव में WH भी आसानी से लगा सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर यस नो क्वेश्चन रहेगा, उसके पहले व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर ये सब लगा सकते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे जब दोस्तों इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे। इस तरह से टोटल हमारा स्ट्रक्चर एक में हो जाता है, पॉजिटिव में 1, निगेटिव में 1, इंट्रोगेटिव में दोस्तों यस नो और WH, और दूसरा निगेटिव इंट्रोगेटिव में एक, और दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन में एक। इस तरह से कितना होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हुआ दोस्तों। 6 इंटू 4 कितना हुआ 24 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। पास्ट टेंस में 6 इंटू 4 24 दोस्तों। इस तरह से इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6 दोस्तों। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं कि इसका तो हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर, ये था, थे, थी बताएंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा ये कंटिन्यूअस बताता है। इसमें दोस्तों सभी सब्जेक्ट के साथ हेड, और ये V3 रहेगा जो कि कंप्लीट होने का सेंस देता है, कोई एक्शन। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट हेड यहां तक में कोई नहीं दिक्कत, ये भी हमारा सेम रहेगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहां पर जो प्रॉब्लम आएगा WH वर्ड या तो बाहर इसके भी लास्ट रहेगा चाहे इधर रहेगा, सिंस या फॉर। पास्ट टाइम अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है तो सिंस, अगर दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है तो फॉर। 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीना, 4 साल बताए तो आप दोस्तों फॉर लगाएंगे, और उसका मतलब से होता है। इतना दिन से पढ़ता रहा था, 2 दिन से पढ़ता रहा था। और अगर कहना हो सुबह से, यानी कि इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, तो वहां पर सिंस लगाएंगे। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अब आपकी बारी है, और वो क्या है दोस्तों, इधर जगह कम पड़ जाएगा दोस्तों। वो आपकी बारी ये है कि जो स्टेप 3 है हमारा, स्टेप 3 या स्टेप 3 कहिए, वो दोस्तों इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब समझते हैं यूसेज, एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। या कहिए दोस्तों यूसेज, ये तो समझ रहे होंगे। या कहिए दोस्तों प्रैक्टिस। ये क्या हुआ, ये आपको करना है तभी आपका अपना बन सकता है, ठीक है। इतना तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, और ये प्रैक्टिकल पार्ट जो कि आपको करना है। और जितना हो सका था हम आपको दोस्तों पहले वाले वीडियो में करके बता दिए हैं, जो डिटेल में टेंस पढ़े हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ओनली फॉर यू। और इसको करना कैसे है, अपने से करना है, किसी बुक को उठा के, या आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं दोस्तों उसका बना के देखें और समझने की कोशिश करें। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।